अस्सलामु अलैकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नौजवानों, मैं आपको इस ज़िंदगी का आपको एहसास दिला रहा हूँ। ये ज़िंदगी जो मिली हुई है ना, इसके कई मदारिज हैं, कई मंजिलें हैं। आप इस वक्त शबाब की मंजिल में हैं। शबाब कहते हैं जब आदमी के अंदर पूरी एनर्जीज अल्लाह ताला अता फरमा देता है और वो अपने काम में माहिर हो जाता है। उसको जिस लाइन में बचपन से डाला गया होता है वो अमली ज़िंदगी की तरफ आ जाता है। अमली ज़िंदगी जैसे कि उसके वालिदैन गुजार रहे हैं वैसे ही उसकी ज़िंदगी बन जाती है। बात यह है कि हम इस ज़िंदगी को किस तरह से ज़िंदगी का इस्तकबाल करें, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से इस्तेमाल करें, हम अपनी ज़िंदगी को कैसे कीमती बनाएं। तजुर्बात हमें ये बताते हैं कि ज़िंदगी गुजारना कोई आसान नहीं है। हकीकतन ज़िंदगी गुजारने के लिए बचपन से तैयारी कराई जाती है और बचपन से तैयारी होती है। वो बचपन गुजर के आगे, बचपन से आगे आता है लड़कपन, उसमें पूरी शख्सियत बनती है। आपकी सोहबत, आपके वालिदैन, आपके इर्द गिर्द का माहौल और आपका मुताला और बुज़ुर्गों से सोहबत, ये बातें आपकी ज़िंदगी में रंग भर देती हैं, आपके वजदान को वसी कर देती हैं, आपकी सोच व फिक्र को बड़ा कर देती हैं और आप जो हैं ज़िंदगी के इस मैदान में आप चल पड़ते हैं। बात यह है कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमें ज़िंदगी जो आने मिली है, इस वक्त आप जो है ना ये समझ लो कि ज़िंदगी के समंदर में हो। ज़िंदगी एक समंदर है साहब। अब इसमें किनारा पाना, मतलब ये कि एक मकसद की तरफ जाना एक बड़ी अहम बात होती है। बाज़ लोग इसके अंदर इसकी ऊंच नीच को, जैसे मौजें उठती हैं समंदर में, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर किनारे लग जाते हैं। बात यह है कि मैं थोड़ी बात उलझ गई, सीधी बात करूं कि हमारी ज़िंदगी जो है एक बहुत ही कीमती चीज़ है और बहुत ही संभाल करके इसको गुजारना है। ज़रा सी भूल, ज़रा सी चूक आदमी को आइंदा के तमाम मामलात में या तो नाकाम कर देती है। और एक होशियारी और समझदारी से आप अपने कदम उठाएं तो आप कामयाबी की तरफ चले जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में रोशनी आ जाती है। तो आपको नसीहत ये की जा रही है कि ज़िंदगी के समंदर में आप किनारे लगने की मत सोचें, बल्कि आप इसकी मौजों में रह करके, मौजें जो है ना ये नशब व फराज, इस मौजों में रह करके आप जो है इनसे खेलें, इन नशब व फराज से खेलें और अपने टारगेट की तरफ बढ़ें। आपका टारगेट उसूली तौर पर तो वो होता है जिसमें आप अपने माशी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें।
आप जब माशी तौर पर बेहतर होंगे तो फिर आगे कोई दूसरा काम कर सकते हैं। अब माशी तौर पर आप उलझे रहेंगे तो फिर दुनिया की फलाह और बहबूद के लिए आप कैसे कोई काम कर सकेंगे। आपको तो नाने शबीना के फिक्र ही से फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोग भी जो कम हैसियत के हैं, उनके पास कम वसाइल हैं, बिल्कुल मायूस ना हो। एक तो अपने अखलाक को बेहतर करें, दूसरे जिस लायक भी हैं, जिस हैसियत में भी हैं, अपने आप को दूसरे के लिए फ़ायदेमंद बनाएं। जिस हैसियत में, जिस लेवल पर आप हैं, उस लेवल पे आप वो न करें। कुछ हालात ने आपको ऐसा कर दिया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिससे कि आप जो है ना पूरे तौर पर यानी माशी तौर पर बेहतर ना हो सके, परेशानी ज़्यादा आती रहती हैं। इन तमाम परेशानियों के बावजूद भी आप ज़िंदगी के तूफ़ान के मौजों में रह कर के अपना रास्ता बनाएं। सबसे पहली बात यह कि अपने अखलाक को हाथ से ना छोड़ें। जहाँ हैं वहाँ पर आप अपने अखलाक को बेहतर रखें, दूसरे के साथ आप अच्छे मामलात करें। अपने पास किसी के आगे तरक्की को देखकर उससे हसद ना करें, बल्कि उसको दुआएं दें और ख़ुद अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह मियां आपको कुछ बेहतर मामलात अता फरमा दे। तो बात यह है, इसको इस तरह से मैं आपको एक शेर पढ़ता हूँ, वो आपके मकसद ज़िंदगी को वाज़ेह करेगा। ज़िंदगी तूफ़ान है, दरिया मेरे मौजों से खेल। ज़िंदगी तूफ़ान है, दरिया मेरे मौजों से खेल। ज़िंदगी तूफ़ान है, दरिया मेरे मौजों से खेल। अपनी किश्ती को न बारे खातिरे साहिल बना, अपनी किश्ती को न बारे खातिरे साहिल बना, अपनी किश्ती को न बारे खातिरे साहिल बना। बात यह है कि आप ये ना सोचो ये ज़िंदगी जो है ना आपको मिल गई है, आप सहारों में अपनी ज़िंदगी को ना अटकाएं कि जी कोई किनारा मिल जाए। और नहीं, ज़िंदगी का किनारा तो वो दूसरा है जिसके बाद वापसी नहीं है। तो बात यह कि ज़िंदगी में रहते हुए हमें अपने मकसद ज़िंदगी की तरफ मुस्तकिल बढ़ते रहना है। जो हमारे वसाइल हैं, नौजवान जितना जिसके पास वसाइल हैं, उनके साथ वो अच्छे अखलाक के साथ में, क़नाअत के साथ में और पूरे बुलंद हौसले के साथ में मुस्कुराते हुए इस ज़िंदगी के तूफ़ान में रहते हुए आगे चलें, आगे बढ़ें, लोगों से मामलात बनाएं, इस दुनिया के इस बिखरते हुए निज़ाम को सहारा देने की कोशिश करें। ये देखें, एक आदमी की कोशिश बाज़ औक़ात पूरी दुनिया के लिए ज़बरदस्त काम बन जाता है। अब एक शख्स ने, बहुत पहले भी मैं एक मिसाल दे चुका हूँ कि बल्ब बनाया। ज़ाहिर है बल्ब बनाने वाला जितनी ज़िंदगी थी गुजार के चला गया, लेकिन पूरी दुनिया रोशन हो गई उससे। हर जगह ये बल्ब रोशनी कर रहा है। ऐसे कोई अमल करें आप, ऐसे अमल की तरफ चले जाएं जिससे कि दुनिया में आगे बेहतरी आती चली जाए। इन्हीं मौजों को ऐसा आप हमवार कर दें कि मंजिल की तरफ अब तेज़ी से बढ़ते चले जाएं। आपने किनारों की और साहिल का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि साहिलों की तरफ नहीं जाना है। साहिल का मकसद है कि आप किनारे लग गए, आप आगे कुछ करना नहीं चाहते। नहीं, आप अपनी ज़िंदगी को तूफ़ानों की लहरों में रह कर के आगे बढ़ाने का अज़्म लेकर चलें।
तरीका सिर्फ यही है कि आपने जो वसाइल हैं आपके पास, उन वसाइल में रह कर के अपने अखलाक को बुलंद रखें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाएं, लोगों से ताल्लुकात को अच्छे से अच्छा करें। ये सिलसिला पहले घर से शुरू होता है, वालिदैन सबसे नंबर पर आते हैं, फिर उसके बाद बहन भाई आते हैं, और फिर जब आप ज़िंदगी के ख़ास नहज पे पहुँच जाते हैं तो शादी हो जाती है, बाल बच्चे हो जाते हैं, और फिर वही साइकिल शुरू हो जाता है जो आपके वालिदैन का था। तो बहरहाल आपने अपने घरेलू ज़िंदगी के अंदर एक बेहतरीन आइडियल, जिसमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, ऐसी आपने माहौल बनाना है घर का, जिससे बच्चों का भी हौसला बनेगा, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। फिर उसके साथ साथ ये कि जब घर पुरसुकून होगा तो फिर आगे आदमी काम करने की सोचता है। ये तलातुम, ये ऊंच नीच, ये दुनिया की परेशानियाँ, घर का अगर सुकून आपको हासिल है, घर को आपने जन्नत बना रखा है अपने अमाल से, अपने अखलाक से, तो फिर आपको बाहर की दुनिया बिल्कुल आसान मालूम देगी। तो ये सबसे पहले बात शुरू होती है अपने घर से। घर को आप बेहतर कर लें अपने अखलाक से और अपनी तमाम कोशिशों से अपने इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बना लें। जब घर खूबसूरत हो जाएगा, जन्नत निशा बन जाएगा, फिर आपको आगे की दुनिया जो बहुत ही अच्छी लगने लगेगी और आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो बात यह है कि आप ज़िंदगी के बखेड़ों से परेशान ना हो, इसी दरिया ज़िंदगी के तूफ़ान में ज़िंदगी के तूफ़ान जो है इसी में रहकर अपना रास्ता बनाएं, आगे चलें और दुनिया के लिए कोई बेहतर काम कर जाएं। समझ साहब, ये है हमारा आइडियल। बस ये है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को, जैसे अपने घर को घर जन्नत निशा बना लिया है, फिर मोहल्ले में निकलें, मोहल्ले को बेहतर करें और इस तरह से आगे बढ़ें। मेरा कहने का मकसद ये है कि ज़िंदगी के इस तूफ़ान को, जो ज़िंदगी तूफ़ानी शक्ल है, एकदम बढ़ती चली जाती है। जवानी आती है, जवानी के बाद अधेड़ उम्र आती है और फिर बुढ़ापा आता है। तो आप इसमें रहते हुए अपने आप को बेहतर तरीके से, अच्छे अखलाक से, अपने पहले घर को जन्नत निशा बनाएं, फिर बाहर निकलें तो आपके लिए आसानियाँ होंगी। ये एक वो है तरीका है, एक हुनर, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में बाहर ला सकते हैं। सबसे पहली कोशिश अपनी घरेलू, अपने ख़ानदानी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, पुरसुकून बनाएं, आफियत वाला बनाएं, लोग आपसे मोहब्बत करने लगें, वालिदैन आपके लिए मुस्तक़िल दुआएं करते रहें। फिर जब घर जन्नत निशा हो जाएगा तो बाहर की दुनिया भी आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी। बस मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि आपने इस ज़िंदगी के तूफ़ान से डरना नहीं है, बल्कि इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्हीं मौजों से खेलते हुए दुनिया की सुलह, आश्ती और अमन सुकून का काम करने के लिए आगे बढ़ते रहना है। बस यही आज की बात है।